एक बार की बात है। गर्मी का मौसम था। एक आदमी गिरधर भरी दोपहरी में गली गली खीरा बेच रहा था। वो खीरे पर पानी छिड़कता और आवाज लगाता। इक्का दुक्का आदमी उसके पास रुकते। वो खीरे को धोकर काटता और उसमें मसाला लगाकर खाने के लिए देता। यही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे और परिवार की हालत बेहद खस्ता थी। गिरिधर शाम के समय जितनी भी कमाई होती वो ले जाकर अपनी पत्नी शीला के हाथों पर रख देता। शीला वैसे तो थोड़े से पैसों में ही घर को अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन वो हर समय गिरधर पर गुस्सा होती थी कि वो कोई और काम क्यों नहीं कर लेता जिसमें आमदनी ज्यादा हो। ऐसे ही एक दिन माँ का फोन आया था। कह रही थी कि भाई की शादी तय हो गई है, बच्चों के साथ मायके आ जाऊं। अरे यूं अचानक शादी तय हो गई। शीला, तुम्हारे पास बचत के कुछ पैसे तो होंगे ना। तुम देख लो, अपने और बच्चों के लिए कपड़े ले लो और अपने मायके जाओ तो मुझे बता देना। बचत के पैसे? कौन सी बचत की बात कर रहे हो गिरधर लाल जी? कौन सा तुम रोजाना खजाना लेकर आते हो जो मैं जोड़ कर रखती हूँ? गर्मी के सीजन में खीरा बेचते हो और सर्दियों में इधर उधर मजदूरी करते फिरते हो। कौन सा खजाना तुमने मुझे दिया है जिसमें से मैंने बचत की हो? मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बताई है कि तुम मुझे पैसे ला कर दो ताकि मैं अपने भाई की शादी में जा सकूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शीला? मैं तो जो भी कमा कर लाता हूँ तुम्हारे हाथ पर रख देता हूँ। अब तुम उसे खर्च करो या बचत करो, मैंने तो कभी तुमसे सवाल नहीं किया। अब इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से करूंगा? मैं नहीं जानती। बस 3 दिन है आपके पास में। कहीं से भी पैसे ला कर दो। मुझे अपने और बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं और कुछ ले जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। गिरधर घर से खीरे, पानी और मसाला लेकर निकल जाता है। दोपहर में चिलचिलाती गर्मी में वो सिर पर कपड़ा बांध आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि तभी कुछ बदमाश से दिखने वाले लोग उसके पास आते हैं और उससे खीरे पर मसाला लगाकर देने को कहते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? जल्दी से खीरे पर मसाला लगा। भैया जी, ये लो, 40 रुपए हुए। हिम्मत तो देखो जरा इसकी, हमसे पैसे मांगता है। हाँ भैया जी, कुछ गलत नहीं कह रहा। मैं यही काम करता हूँ, अगर इसके भी पैसे नहीं लूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमने क्या तेरा घर चलाने का ठेका लिया है? अब अगर एक बार और पैसे का बोला ना तो तेरी सारी रेडी उठाकर फेंक देंगे। लेकिन गिरधर उनके आगे हाथ जोड़ लेता है और उनसे पैसे मांगता है। तभी वो लोग उसके सारे खीरे पास बहती हुई नाली के पानी में डाल देते हैं। बस एक खीरा उसके पास रह जाता है। सब कुछ एकदम अचानक हुआ। गिरधर नाली के पास जाता है और खीरों को वहां पर डला हुआ देखकर रोने लगता है। वो चारों आदमी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। क्या मिला इन लोगों को गरीब के पेट पर लात मारकर? ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम लोगों को इसका फल जरूर मिलेगा। गिरधर घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर बाबा, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। मैं माँ को बताकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। अपनी माँ को मत बताना कि मैं घर पर आ गया हूँ। क्यों बाबा, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। जा एक गिलास पानी लेकर आ। बेटा पानी लेने के लिए चला जाता है। गिरधर के पास वो एक बचा हुआ खीरा वो घर के मंदिर के पास रख देता है। प्रभु, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करूं? आप देखो, आपने मुसीबत में डाला है, अब आप ही इस मुसीबत से बाहर निकालो। गिरधर जाकर चारपाई पर लेट जाता है कि तभी शीला उसे वहां देखकर, अरे इतनी जल्दी आ गए? पैसों का इंतजाम किया या नहीं? नहीं, वो तो मैं नहीं कर पाया, और आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोगों ने मेरे सारे खीरे बहती गंदी नाली में फेंक दिए। वो लोग ये सब करते रहे और तुम हाथ पर हाथ धरकर देखते रहे। ये सब मैं नहीं जानती। 10 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने कभी कोई फरमाइश नहीं की। लेकिन भाई की शादी में जाऊंगी तो बड़े ठाट से जाऊंगी। हाँ, शांत हो जा शीला, शांत हो जा। भगवान जरूर कुछ हल निकालेगा। सुनो जी, सब कुछ भगवान के ऊपर डालने से कुछ नहीं होगा। ये बिस्तर छोड़ो और पैसों के इंतजाम के बारे में सोचो ना। गिरधर के पास शीला की बात का कोई भी जवाब नहीं था। वो पूरा दिन इसी तरह बिस्तर पर पड़ा रहा। शाम के समय शीला जब घर के मंदिर में दीपक जलाने लगी तो उसे वहां पर खीरा और पैसे रखे दिखाई दिए। इतने पैसों को देखकर शीला खुश हो गई और गिरधर के पास जाकर बोली, आप भी ना मेरे साथ अच्छा मजाक कर लेते हो। पैसों का इंतजाम हो गया था तो सीधे सीधे बोल देते। पूरा दिन बिस्तर पर क्यों पड़े रहे? ये तुम क्या कह रही हो? कौन से पैसे, कौन सा इंतजाम? आज जो कुछ भी हुआ वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं और खीरे खरीद लाता। शीला गिरधर के हाथ पर वो पैसे रखकर बोलती है, और ये क्या है? मैंने सारे पैसे गिने हैं, पूरे 10,000 रुपए हैं। आप भी ना
मैं जानती थी आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। पैसों का इंतजाम कर ही लोगे। कसम खाकर कहता हूँ शीला, मैं इन पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी गिरधर उठकर वहां जाता है जहां पैसे रखे थे। वहां पर केवल खीरा रखा था। वो खीरे को हाथ में उठाकर उसे अलट पलट कर देखता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ये खीरा यहाँ पर रखा था, पर पैसे तो नहीं रखे थे। फिर वो पैसे कहाँ से आए? इतनी चिंता मत करो गिरिधर, वो पैसे मैंने यहाँ पर रखे थे। मैं सुबह से तुम्हें परेशान देख रहा था, इसलिए सोचा तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। खीरे को इंसानी भाषा में बोलते हुए देखकर गिरधर अचंभित हो जाता है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं एक जादुई खीरा हूं और मैं बोल भी सकता हूं और सबकी मुरादें भी पूरी कर सकता हूं। मैं तो चमत्कार करने वाला खीरा हूं, लोगों के दुख दूर करता हूं और उन्हें ढेर सारी खुशियां देता हूं। पर तुम यहां आए कहां से और मेरे पास कहां से आ गए? तुमने ही तो भगवान से कहा था कि तुमने मुसीबत दी है तो तुम ही हल भी दो। बस सोच लो, भगवान ने तुम्हें हल दे दिया है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। अगर ऐसी बात है तो तुम सुबह से ही देख रहे होंगे, मेरी पत्नी को अपने मायके जाना है और उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए, तो तुम उनके लिए सुंदर कपड़ों का इंतजाम कर दो। अच्छा, बस इतनी सी बात, ये लो। तभी वहां पर सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं। कुछ सुंदर साड़ियां, कुछ बच्चों के कपड़े, उनके जूते चप्पल भी। सारा सामान वहां पर देखकर गिरधर खुश हो जाता है और शीला को आवाज लगाता है। अरे बाप रे बाप, क्या कोई खजाना मिल गया है? इतने सुंदर सुंदर कपड़े तुम कब लेकर आए? पूरा दिन से तो बिस्तर पर लेटे हुए थे। अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये सारा सामान मुझे इस जादुई खीरे ने दिया है। मजाक कर रहे हो? ये तो साधारण सा खीरा है। मुझे साधारण तो ना कहो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी लाए हैं। जादुई खीरे की बातें सुनकर शीला हैरान हो जाती है और कपड़ों को देखकर खुश भी। वो जल्दी जल्दी बच्चों को बुलाती है और उन्हें कपड़े पहनाकर देखती है। माँ, ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक है। मामा की शादी में मैं यही पहनूंगी। सचमुच में ये तो बहुत सुंदर है। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि अब जा ही रही हूँ और हमारे पास जादुई खीरा भी है, तो क्यों ना कुछ सोने की चीज भी ले लूं। इतना लालच सही नहीं है शीला। तुम्हें सब कुछ जो चाहिए था वो मिल गया। अब तुम खुशी खुशी अपने मायके जा सकती हो। अरे गिरिधर, रो क्यों रहे हो? ये लो, सोने की चीज भी ले लो। तभी वहां पर कुछ कंगन और हार आ जाते हैं। शीला की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी जल्दी सारा सामान समेट कर रख लेती है और अगले दिन सुबह सुबह वो बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद गिरिधर जादुई खीरे से कहता है। तुमने मेरी बहुत इज्जत रखी है और मैं बहुत खुश हूं कि बच्चे खुशी खुशी शादी में गए हैं। लेकिन देखो, मैं एक गरीब इंसान हूं और हमेशा मेहनत मजदूरी करके खाने वाला हूं। क्या तुम मेरे लिए किसी काम का इंतजाम कर सकते हो? अगर मैं तुमसे ले लेकर घर चलाता रहा तो मैं एकदम निठल्ला बन जाऊंगा। हो सकता है मेरे मन में लालच भी आ जाए। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है गिरधर। तुम समझते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। इस दुनिया में हर इंसान मेहनत कर कर ही गुजारा करता है। तुम्हें भी वही करना चाहिए। मैं तो बस बुरे वक्त में मदद करने के लिए आया था। ये लो खीरे के बीज, इन्हें तुम अपने आंगन में लगा दो। इन पर बहुत सारे खीरे आएंगे और हर मौसम में होंगे, इसलिए तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा और तुम्हारा सामान भी बहुत जल्दी बिक जाया करेगा और इसी से ही तुम्हें ढेरों मुनाफा होगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। गिरधर वो बीज ले लेता है और उसे आंगन में लगा लेता है। वो जादुई खीरा वहां से गायब हो जाता है। अब अगले दिन गिरधर के आंगन में खीरे ही खीरे थे। ये देखकर वो खुश हो जाता है और उन सबको तोड़कर बाजार में बेच देता है। उसे अच्छा मुनाफा होता है। अब वो बहुत खुश था कि जादुई खीरे ने उसकी मदद की। कुछ दिन बाद शीला भी बच्चों के साथ वापस आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि जादुई खीरे ने उनके आंगन में ऐसी बेल लगा दी है जिसमें रोज ढेरों खीरे आएंगे, वो बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय के साथ गिरधर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब वो एक बड़ा खीरे का व्यापारी बन जाता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।